नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं चेतन अवस्थी आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं क्लास 10th NCERT मैथ पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में हम सब ने प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या पढ़ा है तथा प्रश्नावली 1.1 पढ़ा है। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रश्नावली 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ा तथा 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाए। अब आज एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लो ताकि आप सभी को ज़्यादा समझ आए। चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को आभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। चलो एग्जाम्पल के रूप में हम इसको जानते हैं। माना 150 ये भाज्य संख्या है। अब इसको हम अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 150 को हम भाग देंगे, 2 बार से कटेगा 75, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 5, फिर एक बार 5 से होगा फिर 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 5 150 बराबर। अब ये भाज्य संख्या थी और आभाज्य संख्या 2 3 5 5 के गुणनखंड के रूप में लिखी है। अब इसको हम अगर 3 × 2 × 5 3 × 2 × 5 × 5 अगर ऐसे हम लिखेंगे तो ये अद्वितीय कहलाएगी, क्योंकि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो मतलब ये क्रम नहीं है, इसका क्रम तो ये है 2 है फिर 3 फिर 5, क्रम से तो ये है, ये बिना क्रम के है तो ये संख्या अद्वितीय कहलाएगी। अब आगे हम पढ़ेंगे एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना प्रश्नावली से। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एक गुणनखंड विधि से निकाला जाएगा। तो 120 और 90 इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। चलो स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं। तो 120 ये सब अलग अलग निकलेगा तो 90। तो 120 को 2 बार में काटेंगे तो 60 आएगा, फिर 2 बार से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 बार से काटेंगे तो 15 आएगा। अब 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 5 आएगा। अब 5 से ही कटेगा तो 1। तो हम 120 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5, तो तब आएगा 120। और 90 को हम फिर काटते हैं तो 2 बार से काटते हैं, पहले 45 आएगा। फिर अब ये 3 से कटेगा तो 15, 15 3 45। अब फिर 3 से कटेगा ये तो 5 3 15। अब ये 5 से कटेगा तो 5। अब 90 को बराबर 2 × 3 × 3 × 5, 3 × 5 इतना आएगा। अब एचसीएफ इनका निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा इसमें? जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दो इसमें कॉमन है इसमें कॉमन हो एक ही बार में, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 एक बार कॉमन है, फिर एक बार कॉमन है तो फिर 3 लिखेंगे। फिर 5 एक बार कॉमन है तो एक बार कॉमन है तो 5 लिखेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 एचसीएफ आएगा। एचसीएफ आएगा। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में पूरा लिखते हैं, जैसे 2 फिर
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मतलब जो संख्याएं दोनों कॉमन में होती हैं उसको एक बार में लिखते हैं। अगर वो संख्या अगर दोनों में एक ही बार ही होगी अलग अलग रूप में तो पूरा लिखा जाएगा। जैसे कि 2 यहाँ पर है, एक बार तो कॉमन हो गया और दोबारा फिर कॉमन नहीं हुआ तो इसको भी हम उतार लेंगे। और 3 5, तो 5 और एक और 3 है इसमें, तो और एक 3 है। अब इनका गुणा कर लेते हैं कितना आएगा, तो इनको इंटू करने पर बराबर 360 आएगा। तो एलसीएम 360 आ गया। अब हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन लगाते हैं। प्रश्नावली 1.2 में देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल मतलब 140 भाज्य संख्या है। अगर इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसको हम भाग देकर व्यक्त कर सकते हैं। तो इस सब संख्याएं भाज्य संख्या है। तो 140, 156, 3825 और 5005, 7429 ये सब भाज्य संख्याएं हैं। इनको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए हम इनको भाग देते हैं। तो पहले का पहला 140 है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 140 को भाग के रूप में व्यक्त करें पहले। तो 2 से काटेंगे इसको 70, फिर 2 से काटेंगे 35, फिर अब 5 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इतना आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब 2 बार 2 है तो 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि 5 1 ही है, तो इंटू 7, 7 की पावर 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 केवल। अब इसकी पावर 1 है, इच्छा हो तो लिखो, इच्छा हो ना लिखो। तो इसका आंसर यही आएगा। अब सेकंड देखते हैं 156। तो सेकंड 156, इसको हम भाग देते हैं। तो 156 2 से काटते हैं इसको 7, फिर 8, फिर 2 से कटेगा ये 3 दूनी 6 12, फिर अब ये 3 से कटेगा 13 3 39, फिर 13, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 यही आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 2 बार है इंटू 3 इंटू 13, यही आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का थर्ड। तो थर्ड इसको हम भाग देते हैं। इसको काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 से कटने पर 1275 आएगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 425 आएगा, फिर अब 5 से कटेगा तो 5 से कटने के बाद 85 आएगा 85, फिर 5 से कटेगा तो 70 आएगा, फिर 17 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये 2 बार है, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है तो 5 की पावर 2, और 17 एक ही बार है तो 17, यही आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ देखते हैं फर्स्ट का। तो 5005, तो इसको भाग देते हैं। इसको भाग देने पर तो ये 5 बार में कटेगा तो 0 0 1, फिर 7 से कटेगा 7 बार से 143, फिर ये 143 11 से कटेगा
तो 13 आ जाएगा। अब ये 13 से कटेगा तो फिर 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसमें सब एक ही बार है तो ही आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं फर्स्ट का। तो 5 में 7429 7429 इसको भाग देते हैं हम। तो 7429 एक 17 बार से कटेगा, 17 से कटेगा तो 437 आएगा। 437 फिर 19 से कटेगा तो 23 आएगा। इसके बाद ये कटेगा ही नहीं, 23 से कटेगा केवल बस। फिर 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23 बराबर ही आएगा। सब एक ही बार है तो ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दूसरा का पहला है 26 और 91, सेकेंड है 510 और 92, थर्ड है 336 और 54। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड का फर्स्ट 26 और 91 हमको देखना है चूँकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं है। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए पहले भाग देते हैं। तो 26 पहले 26 को भाग देते हैं। 26 को भाग देंगे तो 2 से कटेगा 13, फिर 13 से कटेगा तो 1, तो 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। और 91 इसको अगर भाग देंगे तो इसको भाग देंगे तो पहले 7 से कटेगा 13 बार, फिर 13 से कटेगा 1 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 13। तो इसका एचसीएफ जो कॉमन होगा दोनों वो आएगा तो 13 आ गया। और एलसीएम 2 बार कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे। तो 13 इंटू 2 इंटू 7 2 इंटू 7 इनको इंटू करने पर 182 182 आएगा। अब संख्याओं को गुणनफल देख लेते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्या कौन थी 26 और 91 थी। 26 इंटू 91 बराबर 2366 आएगा। तो अब एचसीएफ इंटू एलसीएम का इंटू करके देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता है। अगर आएगा तो दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और इंटू एलसीएम के बराबर होगा। तो इंटू कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या था, एलसीएम 182 था, एचसीएफ 13 था। तो 13 इंटू 182 बराबर 23 टू 66 2366 बराबर आ गया। मतलब अब हम लिख सकते हैं अतः संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। यही आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड देखते हैं दूसरे का। सेकेंड दिया है 510 और 92। तो इसका पहले हम एचसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएम एलसीएम निकालने पर तो 510 इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो पहले भाग देंगे इसको 510 टू 2 से कटेगा तो 255, फिर 3 से कटेगा, 3 से कटने पर 85,
फिर 5 से कटेगा तो 17, फिर 17 से कटेगा तो 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको इंटू करने पर अब 92 देख लेते हैं कितनी बार कटेगा, कितना आता है। तो इसको भाग देने पर तो 2 से काटेंगे 46 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 23 आएगा। अब ये 23 से कटेगा तो 1 आएगा। तो 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 टू 2 इंटू 23 ये आएगा। अब HCF देख लेते हैं, HCF क्या होगा इसमें। तो HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। और दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है, ए है, अरे केवल टू ही है दोनों में कॉमन, तो HCF 2 आ जाएगा। अब LCM देख लेते हैं, LCM आएगा जो दोनों में कॉमन हो एक बार, बाकी सब टोटल लिख लेते हैं। तो 3 इंटू 5 इंटू 17, 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 इतना आएगा। तो इसको इंटू करने पर बराबर 23,460 आएगा। अब HCF और LCM गुणनखंड करके देख लेते हैं कितना आता है। तो HCF इंटू LCM बराबर 2 इंटू क्या था 23 टू 460, तो इसको इंटू करेंगे तो 46,920 आएगा। अब संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल कौन संख्या थी, 510 इंटू 92, इसको इंटू करने पर 46 टू 90 20 आएगा, 920 46,920 आएगा। दोनों बराबर हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCF। यही प्रूव करना था, यही आंसर आ जाएगा। फिर अब थर्ड दिया है 336 और 54। 336 को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 336 को हम भाग देंगे तो ये 2 से पहले कटेगा, 2 से, फिर 168, फिर 2 से कटेगा तो 84, फिर 2 से कटेगा 42, फिर 2 से कटेगा 21, फिर 3 से कटेगा 7 आएगा, फिर ये 7 से कटेगा तो 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 टाइम लिखा है 2 आया है, इंटू 3 इंटू 7 इतना आया है। अब 54 को देख लेते हैं गुणनखंड के रूप में। तो 54 को 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो 27। अब ये 3 से कटेगा, नहीं आएगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा 1 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका HCF LCM देख लेते हैं। तो इसका HCF जो कॉमन होगा वही इसको लिखेंगे। तो 2 2 बार ये कॉमन है, 3 ये कॉमन है, तो इसका HCF होगा 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 बराबर 6। अब LCM देख लेते हैं। LCM क्या होगा, LCM जो कॉमन हो दोनों में उसको एक बार लिखेंगे 2 इंटू 3, बाकी सबको लिख देंगे। तो 2 इंटू 2 2 इंटू 7 इंटू 2 बार 3 इंटू 3। तो इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 3024 कितना आएगा HCF। अब HCF इंटू LCM इंटू करने पर इंटू कर लेते हैं तो 6 इंटू 3024, इसको इंटू करने पर
तो 18 144 आएगा। अब संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं, गुणा करने पर कितना आता है। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर, पहली संख्या थी 336, दूसरी थी 54, तो ये आएगा 18 144, यानी दोनों संख्या बराबर हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के। यही आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसको HCF और LCM ज्ञात करना है केवल इसमें। तो पहला क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21, सेकेंड में दिया है 17, 23 और 29, और थर्ड में दिया है 8, 9 और 25। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं थर्ड का। तो पहला है 12, 15 और 21। इसको पहले हम गुणनखंडन के रूप में लिखते हैं। तो 12 बराबर, इसको हम भाग द्वारा पहले भाग देते हैं। 12 इंटू 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे फिर 3 आएगा, अब 3 से ही कटेगा 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर 15 को भी काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, 5 3 15, फिर 5 से कटेगा 1, तो इसको लिख सकते हैं हम 15 बराबर 3 इंटू 5। और फिर 21 को देखते हैं हम, 21 को भाग देंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 से कटेगा, 7 3 21, 7 से कटेगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका HCF वो होगा जो तीनों में कॉमन हो। तो HCF बराबर तीनों में कॉमन हो, तो इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसीलिए 3 HCF होगा। और LCM देखते हैं। तो LCM बराबर जो तीनों में कॉमन हो एक बार ही लिखा जाएगा। तो 3 3 3 3 एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो इसको इंटू करने पर 42 0 420 आएगा। यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं थर्ड का। तो सेकंड दिया है 17, 23 और 29। इसको पहले गुणनखंडन के रूप में लिखते हैं। तो 17 को पहले लिखेंगे 17, ये तो कटेगा नहीं किसी से, तो इसको हम लिखते हैं 17, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 23 को 23, ये भी 23 से कटेगा 1 टाइम, और फिर 29 भी कटेगा 29 से ही 1 टाइम। तो 23 को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। तो इसमें कॉमन केवल 1 ही आएगा। तो HCF होगा, HCF होगा, तीनों में कॉमन 1 ही है तो 1 ही होगा। और LCM बराबर जो तीनों में कॉमन हो एक ही बार, यानी 1 एक ही बार, और इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको इंटू करने पर तो 11,339 आएगा। यही आंसर हमारा। अब थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड दिया है, थर्ड 8, 9 और 25, इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 8 बराबर, 8 को देख लेते हैं। तो 2 से कटेगा 4 टाइम, फिर 2 से कटेगा 2 इंटू, फिर 2 से कटेगा, फिर 1 होगा,
फिर 2 लिख सकते हैं। फिर 9 को काटेंगे तो 9 3 कटेगा, फिर 3 कटेगा 1, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3। और फिर 25 को हम लिख सकते हैं 25 को ये 5 से कटेगा तो 25, फिर 5 से कटेगा तो इसको 5 × 5 लिख सकते हैं। तो HCF देखते हैं इसका। HCF कुछ कॉमन नहीं है तो इसका HCF हम 1 ही मानेंगे। फिर LCM देख तो इसका LCM होगा 2 × 2 × 2 तब लिख सकते हैं पहले, इसके बाद 3 × 3, फिर 5 × 5। इसको गुणा करने पर 1800 आएगा। यही आंसर होगा हमारा। HCF 1 आया है, LCM 18 आएगा, यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं, 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 4 दिया है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करना है LCM। तो हम लिख सकते हैं दी गई संख्याओं 306 और 657 का HCF बराबर 9 दिया है। और फिर हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है। HCF × LCM होता है। तो संख्या का गुणनफल, संख्या 306 और 657 दिया है तो 306 × 657 लिखेंगे। और HCF दिया है 9 तो HCF की जगह 9 लिखेंगे। और फिर LCM निकालना है। फिर तो LCM का मान निकालने के लिए अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो LCM बराबर हम लिख सकते हैं 306 × 657 बटे 9। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 306, तो ये 3 बार में कटेगा। 9 3 27, 3 बटे बचेगा 9 4 36। इसको इंटू करेंगे तब आएगा 22 33 8, तो 22,338 इसका LCM आएगा, यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 दिया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया है n एक प्राकृत संख्या है, अतः यदि 6n का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है, तो 6n 5 से विभाज्य होगी। मतलब इकाई का अंक अगर 0 होगा तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 150 दिया है, 10 दिया है, लास्ट में 0 संख्या है, इकाई का अंक यही तो होता है। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। इकाई का अंक हमेशा अगर 0 रहता है तो 5 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। और फिर और देखते हैं क्वेश्चन में, तो 5 से विभाज्य होगी, अतः चूँकि 6n बराबर हम लिख सकते हैं इसको 2 × 3n का अर्थ है कि
है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणन खंडों में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो चूंकि 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। मतलब 2 इंटू 3 दिया था, 6 की पावर n को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ होगा 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं इसको 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 6 दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 नहीं प्लस में है, फिर 13 इसको इंटू करने पर 1001 प्लस 13 बराबर 1014 आएगा। इसको हम भाज्य संख्या आई है, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं भाज्य के रूप में। तो 10 14 फिर 2 से कटेगा तो 5 0 फिर 7 फिर 3 से कटेगा 169 फिर 13 से कटेगा तो 13 फिर 13 से कटेगा तो 1। तो इसका गुणनफल 1014 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अतः हम लिख सकते हैं कि दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 ये गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में है। फिर अगर ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा तो ये संख्या इसको गुणा करने पर एक भाज्य संख्या आएगी। तो भाज्य संख्या आएगी तो हम इसको लिख सकते हैं दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः ये एक भाज्य संख्या है। अब हम ये देखते हैं 7 इंटू 6। तो दूसरा दिया था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दिया था। तो इसको गुणा करने पर बराबर 5040 आएगा प्लस 5
5, तो ये आ जाएगा 5045। इसको अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, भाज्य संख्या ही है, तो 5045 को हम भाग देते हैं, भाग देने पर 1009 आएगा। 1009 को हम, ये कटेगा ही नहीं, तो 1009 से ही कटेगा, तो बराबर 1। फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1009, 1009, तो यही आएगा। अब ये देखिए आभाज्य संख्या भी इंटू में आ गई, ये भी आभाज्य संख्या है, 5 इंटू 1009, तो अतः ये भी एक भाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया। अतः इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि संख्या 5045 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। यही सिद्ध करना था, यही आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल एलसीएम ही निकालना है इसका। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो मानते हैं कि एक वृत्ताकार एक पथ दिया था, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। वो अलग अलग चक्कर लगाता था तब इतना समय लगता था। अब वो दिया है कि इसको साथ में लगाने पर कितना समय लगेगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, सोनिया तथा रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय क्रमशः 18 मिनट तथा 12 मिनट है। अतः दोनों के उसी स्थान पर मिलने का समय से वे चले थे 18 मिनट और 12 मिनट का लासा होगा। इसका लासा निकालेंगे तो 18 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 18 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 9, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा तो 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। और अब 12 को लिखेंगे गुणनखंड के रूप में, तो 12 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इतना लिखने पर
अतः 18 और 12 का लासा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये होगा तो 36 आएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः वे 36 मिनट पश्चात उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे जहाँ से वे चले थे। तो यही आंसर आ जाएगा हमारा।